जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर रावण भी पहुंचे थे जी। रावण ब्राह्मण और राम जी रघुकुल के, मतलब वहां पे अलग अलग वर्गों के लोग थे, वर्णों के लोग थे अलग अलग, है ना। लेकिन वहां पर सीता स्वयंवर हो रहा था, मतलब जो जीतता वो वर होता सीता जी का। जी। कास्ट वहां पे नहीं देखी जा रही थी, गुण वहां पे देखा जा रहा था। ठीक है। आज के समय में कास्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है बजाय गुण के। तो जो तब नहीं हुआ वो अब क्यों? वो स्वयंवर था ना। हाँ। एक स्वयंवर शब्द है, विवाह के अलग अलग आयोजन होते हैं। तो आपने ही प्रश्न, आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि वो सीता स्वयंवर है। जब स्वयंवर होता है, बहुत से प्रसंग आते हैं, नारद जी तक शादी में बैठ गए थे, फिर वो श्राप दिया, पुराणों में कथा आती है। हाँ। कि नारद जी के मन कर गया अब हम शादी करें। तो जब स्वयंवर होता है, जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, तो स्वयंवर होगा। कहने का मतलब सब देवता बैठ गए, दैत्य तक बैठ गए। तो एक आयोजन है स्वयंवर का, जहां पिता अपनी पुत्री का पूरा कैलिबर देखकर डिक्लेरेशन करता है कि ये अपनी रुचि से इन प्रोटोकॉल्स के द्वारा आए हुए पुरुषों में से चुनाव कर ले। दिस अ फिक्स प्रोटोकॉल टू। जैसे यहां धनुष तोड़ना है, जैसे वहां मछली की आंखों पर द्रौपदी के तीर मारना है। दिस अ फिक्स प्रोटोकॉल। अंडर दैट प्रोटोकॉल अगर आप क्वालिफाई करते हो, ये है एक स्वयंवर। एक होता है वैदिक विवाह, एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह है, वहां भी फिजिकल अट्रैक्शन प्रोमिनेंट है। इसके भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे जो इस शब्द ही रुक्मणी जी ने कहा, जब रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ, तो सबसे पहले लिखा है त्वाम राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम। रुक्मणी जी अपने पत्र में लिखकर कृष्ण को कह रही हैं कि तुम वीर्य शुल्क देकर इन सबसे लड़कर मैं आपसे प्रेम करती हूं और मेरा हरण कीजिए। और राक्षस विधि है किसी आयोजन में से कन्या का हरण करके ले जाना, इस पद्धति। और यहां रावण ने हरण किया तो वो गलत है, वो राक्षस विधि है। हाँ। तभी तो वो ऑपोजिट है। पर क्योंकि वहां सीता की स्वीकृति नहीं है, यहां रुक्मणी की स्वीकृति है। उसने पत्र लिखकर भेजा है गुरुजी के माध्यम से कि आप आइए, यहां मेरा कोई मान नहीं रहा है, हाँ पर मैंने पिताजी की परमिशन ले ली है। पिता ने मेरे एक्सेप्टेंस दिए भीष्मक ने कि तू शादी कर। मेरा भाई और मेरे सारे परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं और जबरदस्ती शिशुपाल से मेरी शादी करा रहे हैं, इसलिए कृष्ण आप आइए और मेरा हरण करके लेकर जाइए। तब कृष्ण आते हैं, तब हरण करके ले जाते हैं उस राक्षस, उस विवाह को कहते हैं राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम। वो राक्षस विधि का विवाह है। तो हमारे सनातन धर्म में डिफरेंट लेयर्स ऑफ मैरिजेस हैं, जिसमें मोस्ट एग्जॉल्टेड, मोस्ट बोनाफाइड, टॉप मोस्ट वो है वैदिक विवाह। जब वैदिक विवाह होता है, दैट मीन्स पूरा फैमिली कोलैबोरेशंस। तब हम फाइनेंसेस भी देखते हैं। तब हम, अच्छा एक चीज़ ही बताओ, जब हम फाइनेंस, केवल कास्ट को क्यों इशू बनाया है? अगर एक नॉर्मल मैरिज होती है तो हम सामने वाले की एजुकेशन भी देखते हैं। आजकल तो हेल्थ भी देखने लग गए। हाँ। तो आजकल हेल्थ देख रहे हैं, तो कोई एक समय था कि कास्ट भी देखते थे। और हम 4, 5, 10 चीज़ें जब देख रहे हैं, तो कास्ट का मतलब मेजरली जेनेटिक्स से है, डीएनए से है। इसके डीएनए में किस कर्म की प्रधानता सदा चलती आई है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट स्थिति है कि जब कास्ट भी मैच करती है, गोत्र विपरीत दोनों चीजें। एक तरफ कास्ट मैच होनी चाहिए, तो साइंटिफिक बात है ना। हाँ। एक प्रोटोकॉल फिक्स है कि ये टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है कि कास्ट मैच होनी चाहिए, वहीं गोत्र मैच नहीं होना चाहिए। एक गोत्र होगा तो शादी नहीं हो सकती, ये भी तो इशू है फिर। हाँ। तो ये टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है। फिर इसके बाद डिफरेंट लेयर्स हैं। तो श्री कृष्ण ने भी राक्षस विधि से विवाह किया। अब कोई अगर ऐसी सिचुएशन में है, वो लड़की भी तैयार है, प्रेशर किसी को शादी के लिए नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल डेफिनेटली बात है। ऐसा अगर कुछ है तो जरूर हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ दुनिया में देखनी है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम हो ही गया है, तो आज के टाइम भी कौन क्या देख रहा है।